नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा। फिलहाल रात के 10 बजने वाले, चलिए शुरू करते संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, जहां जैसलमेर में विधायकों को ठहराया गया है। आज क्या कुछ खास रहा, ये बता रहे मेरे सहयोगी राजीव गौड़। राजस्थान की सियासत का केंद्र जैसलमेर और जैसलमेर में जिस तरीके से विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है, उसके चलते आज ईद का जो मुबारकबाद देने के साथ ही होटल सूर्यागढ़ में ही ईद की नमाज अदा की गई। मंत्री साले मोहम्मद के अलावा तमाम जो मुस्लिम विधायक हैं, उन्होंने ईद की नमाज अदा की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुबारकबाद देने के साथ ही जयपुर जाने से पहले मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जमकर भाजपा पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। लेकिन उन्होंने गाहे बगाए कई बार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लेकर इस तरह के बयान दिए, जिससे कहने के साफ तौर पर कहा है कि वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट और उनके साथ जो विधायक बागी हुए हैं, उनके लिए भी साफ कहा कि अगर आलकमान कह देगा और वो आके माफ़ी मांगेंगे तो मैं गले लगाने को भी तैयार हूँ। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि सूर्यागढ़ में विधायक और गोरबंद में मंत्री यहाँ पर रुके हुए हैं। जिस तरीके से राजस्थान सरकार के मंत्री बीडी कल्ला और भंवर सिंह के अलावा अन्य जो मंत्री हैं, मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और साफ तौर पर कह भी रहे हैं कि कोई बाड़ेबंदी नहीं है। ये चूँकि जैसलमेर आने के पीछे कई लोगों ने जैसलमेर देखा भी नहीं है और कई दिन से जयपुर में एक ही होटल में थे, लेकिन एकजुटता की बात बीडी कला ने भी कही है और भंवर सिंह भाटी ने भी कही है। देखना ये होगा कि अभी 13 अगस्त तक सब लोग यहाँ रहने वाले हैं, तब तक रोज क्या नई तस्वीर आती है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भी कहा है कि ये विधायक जो है जैसा जहाँ घूमना चाहेंगे घूमेंगे, उनको तनोट माता के दर्शन भी कराए जाएंगे। कुल मिलाकर के पूरे देश की नज़र, राजस्थान की नज़र जैसलमेर पे है, जहाँ सियासत चल रही है और सबसे बड़ी बात है सरकार जैसलमेर में है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं जयपुर संभाग, जहां की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है मेरे सहयोगी दिव्या तिवारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। फर्स्ट इंडिया ने कई नामों को लेकर पहले ही संकेत दे दिए थे और उन्हीं नामों पर मोहर लगी है। अब इन नए लोगों के सामने कई तरह के चैलेंजेस होंगे। रामलाल शर्मा प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं। वहीं मदन दिलावर, भजन लाल शर्मा, दिया कुमारी और सुशील कटारा को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा सरदार अजय पाल सिंह, चंद्रकांता मेघवाल, सीपी जोशी, अलका गुर्जर, हेमराज मीणा, प्रसन्न मेहता, मुकेश दाधीच, माधोराम चौधरी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं जितेंद्र गोठवाल, अशोक सैनी, महेंद्र यादव, के विश्नोई, श्रवण सिंह बागड़ी, मधु कुमावत, विजेंद्र पूनिया, महेंद्र जाटव और वंदना नोगिया को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा प्रदेश कोषाध्यक्ष राम कुमार भूतड़ा और सह कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता को बनाया गया है। प्रदेश कार्यालय मंत्री का कार्यभार राघव शर्मा को सौंपा गया है। इसके अलावा प्रदेश भाजपा की अनुशासन समिति की भी घोषणा की गई है। अनुशासन समिति में ओमकार सिंह लखावत, नारायण पंचारिया, श्रीचंद कृपलानी, राम कुमार वर्मा और सरोज कुमारी को जगह दी गई है। नई टीम में युवाओं पर खासा फोकस किया गया है। सतीश पूनिया का मानना है कि पुराना अनुभव और युवा जोश साथ मिलकर बीजेपी को और ज्यादा मजबूत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मेरे सहयोगी भंवर चारण। कोटा में आज हुआ कोरोना महाविस्फोट। एक ही दिन में सामने आए कोरोना संक्रमण के 217 नए मामले और इसके साथ ही अब कोटा में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2000 के बड़े फिगर की तरफ बढ़ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 1000 से अधिक मामले केवल जुलाई महीने में सामने आए हैं और इसमें भी 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच तो कोरोना संक्रमितों की तादाद 4 गुना रफ्तार से बढ़ रही है। और इन सब के बीच में कोटा में जिला प्रशासन ने आज बड़ा फैसला ले लिया है और कोटा में 2 दिन का लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया है। हालांकि ये लॉकडाउन त्योहारी दिनों को छोड़ करके 4 और 5 अगस्त को कोटा नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा। कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने कोटा की जनता से अपील की है कि जनता 2 गज की दूरी के साथ ही मास्क और सैनिटाइजर को अपनी आदत में डाले। फिलहाल तो हमने केवल लॉकडाउन लगाया है, लेकिन अगर संक्रमण की रफ्तार नहीं थमी तो और भी कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। मास्क, सैनिटाइजेशन और सेल्फ डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, नहीं तो इस लॉकडाउन का भी अर्थ नहीं है।
प्रशासन को मजबूर हो गए और ज़्यादा कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जो प्रशासन भी नहीं चाहता और पब्लिक भी नहीं चाहती। तो इस अवसर पर मेरा यही आह्वान है कि इसे डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये 3 मंत्र है, इसी से इसका मुकाबला किया जा सकता है। लॉकडाउन परफेक्ट हथियार नहीं है कि इससे कम होगा। लॉकडाउन तो एक माध्यम है कि इससे सावधानी, जागरूकता पैदा करने के लिए। और कोटा से कोरोना को लेकर आखिरी अपडेट और भी ज़्यादा चिंताएं बढ़ाने वाला है। कोटा में आज एक ही दिन में कोरोना से ग्रस्त 4 मरीजों की मौत हो गई है। इन चारों का कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में इलाज चल रहा था, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी डॉक्टर इन चारों की जान नहीं बचा पाए। कोटा के बाद अब आपको ले चलते बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मेरे सहयोगी संजय पारेख। बीकानेर जिला प्रभारी सचिव NL मीणा ने आज कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक ली। बीकानेर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस समीक्षा बैठक के दौरान संभागीय आयुक्त मनोहरलाल मेहरा, जिला कलेक्टर नमित मेहता और SP प्रहलाद सिंह कृष्णिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान जिला प्रभारी सचिव NL मीणा ने कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग समन्वित रूप से कोरोना रोकथाम के लिए कार्य करे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले को कम्युनिटी स्प्रेड से बचाने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जागरूकता गतिविधियों का भी आयोजन हो। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर मेडिकल सुविधाओं को भी अपग्रेड करे और कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर नमित मेहता ने भी कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर जिले में किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान के नरेगा आयुक्त PC किशन आज उदयपुर पहुंचे। इस दौरान नरेगा आयुक्त ने उदयपुर के नगर विकास प्रन्यास में स्थित सभागार में जिले भर के आला अधिकारियों की बैठक ली, राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही कोविड-19 को लेकर भी जिले की समीक्षा की। नरेगा आयुक्त को इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने PPP प्रेजेंटेशन के माध्यम से कार्य योजनाओं की जानकारी दी और जिले में नरेगा के तहत संचालित हो रहे विभिन्न कार्यों के बारे में भी बताया। बैठक के दौरान कलेक्टर चेतन देवड़ा, पुलिस अधीक्षक कैलाश बिश्नोई सहित जिले के विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल नरेगा आयुक्त PC किशन को राज्य सरकार ने उदयपुर में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए भेजा है। इस दौरान नरेगा आयुक्त PC किशन ने जिले के अधिकारियों को राज्य सरकार के निर्देशों के अनुपालना के तहत कार्य करने की बात कही। इस दौरान उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा, पुलिस अधीक्षक कैलाश बिश्नोई सहित जिले भर के आला अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की समीक्षा रिपोर्ट नरेगा आयुक्त के समक्ष पेश की। इस मौके पर नरेगा आयुक्त PC किशन ने जिले के आला अधिकारियों को साफ किया कि वे राज्य सरकार की योजनाओं को समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित करें। उदयपुर के बाद अब आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं भरतपुर की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर की कभी शान रही सिमको बिरला फैक्ट्री इन दिनों बर्बादी के कगार पर जा पहुंची है और हालात ये हैं कि सिमको के पूर्व कर्मचारियों व सिमको प्रबंधन के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम ने सिमको बिरला फैक्ट्री के कैंपस में जाकर उन मजदूरों का दर्द जानने की कोशिश की जो कि लंबे समय से सिमको लेबर कॉलोनी में अपना जीवन यापन इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि कभी तो उन्हें सिमको प्रबंधन उनका पैसा वापस लौटाएगा। सिमको प्रबंधन द्वारा पिछले दिनों सिमको लेबर कॉलोनी के कई पुराने आवासों को JCB की मदद से तोड़ दिया था और मजदूरों के समर्थन में खड़े हुए सिमको संघर्ष समिति संगठन ने जब विरोध किया तब कहीं जाकर तोड़फोड़ की प्रक्रिया पर रोक लगी है। सिमको लेबर कॉलोनी में रह रही एक महिला मनोरमा ने कहा कि वह 50 साल से इस कॉलोनी में रह रही है और फैक्ट्री बंद होने के बाद तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। सिमको बिरला फैक्ट्री 31 जनवरी 1957 को शुरू हुई थी और फैक्ट्री का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने
किया था। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बाबू राज बहादुर, भरतपुर के महाराजा सवाई ब्रजेंद्र सिंह एवं फैक्ट्री के मालिक घनश्याम दास बिरला भी इस दौरान मौजूद रहे थे। सिमको बिरला फैक्ट्री कभी भरतपुर की शान हुआ करती थी और लगभग 6,500 कर्मचारी इस फैक्ट्री में काम करते थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने वर्ष 1957 में भरतपुर में सिमको बिरला फैक्ट्री की आधारशिला रखी थी और इस फैक्ट्री में रेल के डिब्बों का निर्माण हुआ करता था। बाद में ये फैक्ट्री राजनीति का शिकार हो गई और जो फैक्ट्री कभी पूरी तरह से आबाद हुआ करती थी वहां अब वीरानी छाई नजर आती है। भरतपुर के बाद अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। अजमेर संभाग की बड़ी खबर जुड़ी है अपराध जगत से। भीलवाड़ा जिला पुलिस को मिली आज फिर एक बड़ी कामयाबी। वाहन चोर गिरोह को किया गया गिरफ्तार, बड़ी संख्या में वाहन भी किए गए बरामद। तो वहीं अजमेर की अलवरगेट थाना पुलिस ने भी मोटरसाइकिल चोर को किया गिरफ्तार। भीलवाड़ा जिले के आसिंद की शंभूगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस उप अधीक्षक अजय सिंह के नेतृत्व में गठित की गई पुलिस टीम ने बेमिसाल कार्यवाही अंजाम दी। साइबर सेल भीलवाड़ा के सहयोग से गिरफ्तार किए गए इस अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का मुख्य सरगना भगवान उर्फ राकेश सिंह सहित गिरोह के 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम ने इन वाहन चोरों से 9 ट्रैक्टर, 1 बेलोरो कैंपर, 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। इस गिरोह के मुख्य सरगना के नाम अजमेर सिविल लाइंस थाना इलाके में ATM लूट सहित मसूदा, विजयनगर से तेल चोरी के मामले और राजसमंद से वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस को अनुमान है प्रदेश की अन्य बड़ी चोरियों का भी इस गिरोह से खुलासा हो सकता है। तो वहीं अजमेर के अलवरगेट थाना पुलिस ने भी मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बढ़ते अपराध ग्राफ पर लगाम लगाने के लिए जहां पुलिस मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है, तो वहीं सावचेत रहकर सावधानी बरतने की जिम्मेदारी भी आम लोगों की है। चलिए और इसी के साथ ही अपने अपने संभागों की बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।